अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जी कॉपीराइट क्लेम, उसके बाद कॉपीराइट की स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स। इन चार चीज़ों के बारे में जानना समझना हर नए पुराने छोटे बड़े तमाम यूट्यूबर्स के लिए ज़रूरी है। और मेरी कोशिश है कि आज की इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि ये एक ही वीडियो काफ़ी हो जाए आपके लिए इन तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी कॉपीराइट क्लेम की तरफ। देखें भाई, कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियो के ऊपर तब आता है जब आप किसी दूसरे बंदे का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ऑडियो कंटेंट, कोई म्यूज़िक हो गया, कोई नात हो गई या फिर तिलावत हो गई। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ऑडियो फॉर्म में होती हैं, इन पर ज़्यादातर कॉपीराइट क्लेम आता है। और अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो वीडियो मोनेटाइज तो है लेकिन आपके चैनल पर नहीं है। उसके जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि उस बंदे को मिलेंगे जिसकी तरफ से कॉपीराइट क्लेम आपको मिला हुआ है। कॉपीराइट क्लेम नॉर्मली तब आता है जब आप किसी ऐसे बंदे का कंटेंट यूज़ करते हैं जिसके पास कंटेंट आईडी होता है और ये ऑटोमेटिकली आता है। अब आपका सवाल कि तनवीर भाई, कॉपीराइट क्लेम अगर मेरी वीडियो पे आया हुआ है तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है? तो जवाब है यस, आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। आपकी तरफ से दूसरा सवाल आएगा कि तनवीर भाई, अगर मेरी एक से ज्यादा वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो क्या मेरा चैनल फिर भी मोनेटाइज हो सकता है? तो आंसर है यस, फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो आपका चैनल रीयूज कंटेंट में फंस सकता है, या फिर आपके चैनल पर जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं, अगर उन सारी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन में रीयूज कंटेंट की पॉलिसी में फंस सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए कि अगर आपकी किसी इक्का दुक्का वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो आपके चैनल को कोई मसला नहीं होता है, लेकिन उस वीडियो से आपकी अर्निंग नहीं होती है। तो ये इतना कोई ज्यादा सीरियस केस नहीं है। अब आते हैं जी कॉपीराइट स्ट्राइक्स की तरफ। देखें भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक आपको तब मिलती है जब आप किसी दूसरे बंदे का कंटेंट यूज करते हैं और उस बंदे को ये चीज पसंद नहीं आती है और आपका जो कंटेंट है ये फेयर यूजेज पॉलिसी के अंदर नहीं आता है, अगला बंदा आपको स्ट्राइक दे देता है। अब ये जो बात है कि अगला बंदा आपको स्ट्राइक दे देता है, इसको अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल रिक्वेस्ट सबमिट करता है यूट्यूब के लिए, एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट करता है। यूट्यूब को वो बंदा बताता है कि इस बंदे ने मेरी ऑडियो यूज़ की है, मेरी वीडियो यूज़ की है, मेरा थंबनेल यूज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगला बंदा वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करता है। उसके बाद यूट्यूब उसकी उस रिक्वेस्ट को चेक करता है। यूट्यूब को लगता है कि अगले ने जो स्ट्राइक दी है वो सही दी है, तो आपके चैनल से उस वीडियो को यूट्यूब रिमूव कर देता है और आपको पहली कॉपीराइट की स्ट्राइक दे दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या कॉपीराइट स्ट्राइक होने के साथ भी हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट की स्ट्राइक भी पड़ी हुई है तो भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब उनको कॉपीराइट की स्ट्राइक मिलती है वो अपनी वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो याद रखें, कॉपीराइट की स्ट्राइक वीडियो डिलीट करने से ख़त्म नहीं होती, वो आपके चैनल पर 90 दिन के लिए पड़ी रहती है। और अगर आपकी एक्टिव लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है तो 7 दिनों के लिए आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको यूट्यूब रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। और अगर दूसरी स्ट्राइक आपकी आ जाती है आपकी एक्टिव लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, तो फिर आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको यूट्यूब 14 दिनों के लिए बंद कर देता है। और अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है तो वो 90 दिनों तक आपके चैनल पर रहती है। अब यहाँ पर अगला सवाल आपकी तरफ से ये आने वाला है कि अगर मेरे चैनल पर कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? देखें भाई, आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर अगले बंदे ने आपको सही स्ट्राइक दी है, आपने वाकई उसका कोई कंटेंट यूज़ किया है, तो आप या तो 90 दिन का इंतज़ार करें कि 90 दिनों के बाद आपकी कॉपीराइट की जो स्ट्राइक है वो एक्सपायर हो जाएगी, या फिर आप अगले बंदे से राब्ता करें, कांटेक्ट करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि यार प्लीज़ आप अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है इसको रीट्रैक कर लो, यानी कि वापस ले लो। अगर अगला बंदा चाहे तो अपनी कॉपीराइट की स्ट्राइक वापस ले सकता है। तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है काउंटर करने का। अगर आपको लगता है कि अगले बंदे ने आपको गलत स्ट्राइक दी है, आपने उसकी चीज़ यूज़ नहीं की है, या फिर आपका जो कंटेंट है आपने जो यूज़ किया है ये फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत किया है, तो आप काउंटर फाइल कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है उसको फिलअप करके आप सबमिट करवा सकते हैं।
वो फॉर्म फिर जाता है जी यूट्यूब की टीम के पास, वो लोग चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपने सही काउंटर किया है तो जिस बंदे ने स्ट्राइक दी होती है उसको यूट्यूब नोटिफिकेशन दे देता है, उसको 10 से 14 दिन का यूट्यूब टाइम देता है कि भाई 10 से 14 दिनों के अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई करें। अगर अगला बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता या नहीं कर पाता तो आपकी जो कॉपीराइट की स्ट्राइक है ये ख़त्म हो जाती है। कैसे होती है? काउंटर फाइल करने से। अब जी यहाँ पर एक और सवाल जो यूट्यूबर्स अक्सर पूछते हैं कि मान लें तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर 2 कॉपीराइट की स्ट्राइक्स पड़ी हैं और 89 डेज का टाइम गुजर चुका है। अब कल जो है एक स्ट्राइक ने एक्सपायर हो जाना है, कल 90 दिन पूरे हो जाएंगे और 2 में से एक स्ट्राइक जो है वो कल को एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन कल से पहले पहले यानी स्ट्राइक एक्सपायर होने से पहले पहले मुझे तीसरी स्ट्राइक मिल गई है, तो क्या अब ये वाली स्ट्राइक कल को एक्सपायर होगी जिसकी कल तारीख है? तो जवाब है नो। अगर 90 दिनों के अंदर अंदर आपको तीसरी स्ट्राइक आ गई, बेशक 1 मिनट भी बचता हो, 5 मिनट भी बचते हो, अभी आपकी पिछली कॉपीराइट की स्ट्राइक एक्सपायर नहीं हुई है, आपके चैनल पर पड़ी हुई है और तीसरी स्ट्राइक आ गई है, तो अब ये जो पहली या दूसरी स्ट्राइक थी अब ये एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि अब 90 दिनों के अंदर अंदर आपको 3 स्ट्राइक्स मिल चुकी हैं। अगर आपका चैनल मोनिटाइज्ड है और आपको 3 स्ट्राइक्स मिल गई हैं तो YouTube आपको 7 दिनों का टाइम देता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर कॉपीराइट का जो मसला है इसको सोल्व करें। जिसने स्ट्राइक दी है या तो उससे राब्ता करें, और अगर उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, वो बंदा अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ले रहा और आपको लगता है कि उसने गलत स्ट्राइक दी है, तो काउंटर फाइल करें। किसी भी तरीके से 3 में से अगर एक स्ट्राइक भी आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपका चैनल रिमूव नहीं होता है। लेकिन 7 दिन गुजर जाने के बाद भी अगर आपके चैनल पर तीनों कॉपीराइट की स्ट्राइक्स एक्टिव हैं तो 7 दिनों के बाद आपका चैनल टर्मिनेट यानी कि रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मान ले तनवीर भाई 7 दिन का टाइम गुजर गया, मेरा चैनल डिलीट हो गया और अगला बंदा अब मान गया, कहता है ठीक है जी मैं आपकी स्ट्राइक वापस ले लेता हूं। अगर वो बंदा अब अपनी कॉपीराइट की स्ट्राइक वापस लेता है तो क्या मेरा चैनल वापस आएगा? तो जवाब है यस, इंशाल्लाह 100%। अगर अगला बंदा चैनल डिलीट होने के बाद भी अपनी स्ट्राइक वापस लेता है तो आपका चैनल वापस आ जाएगा, क्योंकि 3 में से एक स्ट्राइक भी अगर उसने वापस ले ली, 2 रह गई, तो 2 की मौजूदगी में आपका चैनल वापस आ जाता है। उसके बाद जी एक और चीज़ है कॉपीराइट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाद लोग हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि हमारा जो बिजनेस व्हाट्सएप है वो फ्री नहीं है। मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि वहाँ आप आते हैं, आप कॉल बुक करते हैं या कोई भी अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवाते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये बात कोई नहीं होती है कि यार तनवीर भाई मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। भाई एक ही सवाल वाले दिन में हज़ारों मैसेजेस आते हैं, सबको अगर एक एक सवाल का ही जवाब हम देते रहे ना तो सुबह से रात हो जाएगी, आपके सवाल ख़त्म नहीं होंगे। एनीवेज जी वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, बाद लोग ये मैसेजेस करते हैं कि तनवीर भाई मेरी कॉपीराइट की स्ट्राइक को 90 दिन से ऊपर का टाइम गुजर गया है लेकिन अभी भी मेरे चैनल पर वो स्ट्राइक पड़ी हुई है, यार मैं क्या करूं? देखें, अगर 90 दिनों से ऊपर का टाइम गुजर गया है तो भाई आपने कॉपीराइट स्कूल नहीं किया होगा। आप स्टूडियो में जाकर देखें, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके उसके ऊपर अपना स्टूडियो ओपन करें, वहाँ पर कॉपीराइट स्कूल करने का ऑप्शन होता है, वो करें, आपकी स्ट्राइक एक्सपायर हो जाएगी। और बाज़ औक़ात एक और सवाल भी आता है कि तनवीर भाई आज मेरे 90 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन मेरी कॉपीराइट की स्ट्राइक अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है। तो देखें भाई, वो लोग जिन्होंने कॉपीराइट स्कूल कर दिया है और आज उनके 90 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक उनकी कॉपीराइट की स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई है, एक्सपायर नहीं हुई है, तो भाई कल का वेट करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिन काउंट नहीं होते हैं, घंटे मिनट सेकंड भी काउंट होते हैं। अभी आपका टाइम के हिसाब से, घंटों मिनट सेकंड के हिसाब से अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे ही आपका 90 दिनों का टाइम पूरा हो जाएगा, आपने अगर कॉपीराइट स्कूल किया हुआ है तो ठीक 90 दिनों के बाद आपकी कॉपीराइट की स्ट्राइक जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि कॉपीराइट आपके चैनल पे अगर पड़ी है तो भी आपका चैनल मोनिटाइज हो सकता है। अब आते हैं जी कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ। देखें, अभी हमने जितनी बात की है वो कॉपीराइट के बारे में बात की है। कॉपीराइट क्लेम हो या कॉपीराइट की स्ट्राइक्स हो, इन दोनों चीज़ों का वास्ता होता है दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, दूसरे क्रिएटर्स के साथ, कि अगर आप दूसरों की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके रिजल्ट में जो चीज़ आपको मिलती है वो कॉपीराइट क्लेम मिलता है या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक मिलती है। लेकिन जब आप गूगल की अपनी पॉलिसीज़ की वायोलेशन करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर जो मसला आता है वो कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आती है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियरली आपके साथ शेयर कर दूं कि कॉपीराइट का जो मसला है वो छोटा मसला है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो मसले हैं ये बहुत बड़े मसले हैं। कॉपीराइट अगर आपके चैनल पर एक आध कोई स्ट्राइक आ भी जाती है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आपके चैनल पर आती है तो इससे आपके चैनल के ऊपर काफ़ी सारे मसाइल जन्म लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ। देखें जी, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं ये बहुत सारी पॉलिसीज़ का एक सेट है और आपके मुकम्मल चैनल के ऊपर ये लागू किया जाता है। सिर्फ आपकी ऑडियो या वीडियो पर नहीं, बल्कि आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका थंबनेल, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपके हैशटैग्स, आपकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स, आपके कमेंट्स जो आप करते हैं, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लागू होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब जी आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की कोई वायलेशन कर दी, यानी यूट्यूब की, गूगल की अपनी पॉलिसीज़ की आपने वायलेशन कर दी। इस पर मेरी काफ़ी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन की तरफ इंडिकेट करती हैं, उनसे बच के रहा करें। अगर आपके चैनल पर पहली दफ़ा आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई वायलेशन की तो डायरेक्टली वो आपको पहली स्ट्राइक नहीं देते हैं, बल्कि आपको वार्निंग देते हैं। अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ जाती है तो आपको पॉलिसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आप पॉलिसी ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर स्टूडियो खोल के आप जाकर देखेंगे, उस वीडियो के ऊपर ट्रेनिंग का ऑप्शन होता है। आप जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो 90 डेज़ के बाद आपकी वो जो वार्निंग है वो एक्सपायर हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि यार ये वार्निंग गलत आई है तो आप अपील करके उसको फ़ौरन भी ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद जी अगर दूसरी बार आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसी की वायलेशन की तो अब आपके चैनल के ऊपर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आएगी। और अगर आपके चैनल के ऊपर एक यानी कि पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो 7 दिनों तक आप ना तो कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं और ना ही कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर सकते हैं। इवन कि आप चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते अगर आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है। कॉपीराइट की स्ट्राइक है, कॉपीराइट क्लेम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई, अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक जो है वो एक्सपायर ना हो जाए या फिर आपने इसके खिलाफ अपील की और आपकी अपील एक्सेप्ट ना हो जाए। यानी आपके चैनल के ऊपर अगर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ी है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है तो एक कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन यहां पर यूट्यूब का यह कहना है कि बाज़ औक़ात एक स्वेयर वायलेशन यानी एक बड़ी वायलेशन आपके चैनल को डिलीट भी करवा सकती है, डीमोनेटाइज भी करवा सकती है। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के साथ एक मसला पेश आया होगा कि उनके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की पहली अभी वार्निंग आई है और उनके चैनल के ऊपर लिखा हुआ आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अगर आपके चैनल के ऊपर ये लिखा हुआ आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन और इसके पीछे रीज़न कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग है और उसकी अपील रिजेक्टेड है, तो इस चैनल को छोड़ दें। अब ये चैनल आपका ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई और वजह है तो ठीक हो सकता है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग यानी आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से अगर ये लिखा हुआ आ गया तो अब ये चैनल दोबारा ठीक नहीं होगा अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपके चैनल के ऊपर सेकेंड कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो अब की बार आपका जो चैनल है 14 दिन तक इसके ऊपर आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसी दौरान अगर 90 दिनों के अंदर अंदर तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल डिलीट यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपके चैनल के ऊपर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स आ जाती हैं या फिर 3 कॉपीराइट की स्ट्राइक्स आ जाती हैं, आपके उस जीमेल के ऊपर बाकी भी जितने चैनल्स होंगे या जितने भी लिंक्ड अकाउंट होंगे वो सारे चैनल जिन जिन को यूट्यूब ने पकड़ लिया वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपका एडसेंस भी मल्टीपल चैनल्स के साथ लगा हुआ है तो आपका एडसेंस भी रिस्की है। इस एडसेंस को आगे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत दफ़ा मैंने यूट्यूबर्स को मना किया है, इसके बावजूद वो यूज़ कर लेते हैं। आज नहीं तो कल, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीनों के बाद यूट्यूब पकड़ ही लेता है। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, किसी का 6 महीने के बाद यूट्यूब ने पकड़ा, किसी का साल के बाद यूट्यूब ने पकड़ा। तो भाई ऐसी हालत में वो वाला एडसेंस आपके लिए रिस्की बन जाता है, उसको यूज़ ना किया करें। यहाँ पर एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आपका कोई भी चैनल 3 स्ट्राइक्स की वजह से डिलीट होता है, चाहे वो कॉपीराइट की स्ट्राइक्स हैं या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स हैं, तो आपको अलाउ नहीं है आप एक नया यूट्यूब का चैनल बनाएं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको ये बात शायद पहले भी मैंने बताई है
कि 3 स्ट्राइक्स की वजह से अगर आपका चैनल टर्मिनेट, डिलीट होता है, रिमूव होता है, तो आप दूसरा एक नया चैनल नहीं बना सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब की, गूगल की पॉलिसीज कहती हैं। अक्सर यूट्यूबर्स को ये बात पता नहीं होती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि तनवीर भाई फिर क्या करें? तो भाई अगर आपने नया चैनल बनाना है, उसकी सारी डिटेल्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उसका मोबाइल नंबर, उसका जीमेल अकाउंट, उसका रिकवरी नंबर, रिकवरी ईमेल, उसके बाद एडवांस फीचर्स को इनेबल करने के लिए जो भी मेथड आपने पहले यूज़ किया था, अब वो वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। वो मेथड से मतलब ये है कि पहले अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया था, अब अपना शनाख्ती कार्ड मत दिखाना। पहले अपना फेस दिखाया था, अब अपना फेस मत दिखाना। अब किसी दूसरे का शनाख्ती कार्ड आप दिखा दें, किसी दूसरे का फेस दिखा दें, उससे एडवांस फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं। यहां पर देखें, हमने कुछ चीज़ों को मोटा मोटा डिस्कस किया है, जिसमें कॉपीराइट क्लेम है, कॉपीराइट की स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक है। इसके अलावा प्राइवेसी की भी यहां पर कंप्लेंट्स होती हैं। आप अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में किसी की इजाज़त के बगैर उसका नाम नहीं दिखा सकते, उसका मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकते, उसका ईमेल नहीं दिखा सकते, उसके घर का एड्रेस नहीं दिखा सकते, उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखा सकते, उसकी किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप नहीं दिखा सकते। अगर आप ये दिखाते हैं तो ये भी वायलेशन है, इससे भी आपकी वीडियो को यूट्यूब रिमूव कर सकता है। इवन के कोई बंदा अगर आपके फेस की क्लोनिंग कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या कोई बंदा अगर आपकी आवाज़ की क्लोनिंग कर रहा है, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो क्लोनिंग करके आपको दे रहे हैं, तो इस पर भी आपको अगला बंदा प्राइवेसी की रिपोर्ट कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर आप किसी दूसरे बंदे का लोगो यूज़ करते हैं, उसका चैनल आर्ट यूज़ करते हैं, उसके चैनल की डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि आपने एक नकली चैनल बिल्कुल वैसा ही बना लिया कि देखने वालों को लगे कि यार ये असली क्रिएटर का चैनल है, तो अगला बंदा आपके चैनल पर इंपर्सोनेशन की रिपोर्ट करके आपका पूरा चैनल ही डिलीट करवा सकता है। उम्मीद करता हूं कि कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन्स थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपने मुझसे बात करनी है, कॉल बुक करवाना चाह रहे हैं, यूट्यूब से रिलेटेड कोई बात करना चाह रहे हैं, या एडसेंस से रिलेटेड कोई बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वीडियो दी गई है, इसमें मेरा बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस वीडियो को फॉलो करें और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।